हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग स्टोरी इन काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स सबने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर भी एक स्टूडेंट टीचर की एक स्टोरी है इसी काइनेमेटिक्स के ऊपर। टीचर बोलता है कि यार तुमने तो बहुत सारी चीजें, ये टीचर है तुम्हारा, ये उसके बाल हैं थोड़े से, मतलब ऐसे ही मैंने कुछ बना दिया, ठीक है। अब ये टीचर बोला बच्चे से, भाई तुमने तो बहुत सारी चीजें पढ़ ली है ना, वेलोसिटी और उनकी ग्राफ भी देख लिए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं आज तुमसे क्वेश्चन पूछूं और तुम मुझे आंसर करो। तो स्टूडेंट बोलता, पूछ लो भाई पूछ लो। तो टीचर टीचर क्या लेके आता है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेके आता है और बोलता है कि कुछ इस तरह से ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है। तो स्टूडेंट बोलता है, भाई मैंने कुछ नहीं देखा है ऐसा आज तक, मैंने तो पहली बार ये इतना डेंजरस ग्राफ देख रखा है, मेरे को नहीं आता सॉल्व करना। तो टीचर बोलता है, चलो मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ लेकिन सॉल्व तुम्ही को करना है। तो बोलता है, चल डील पक्की, ठीक है। तो टीचर बोलता है, देख यहाँ पर ना 3 बार हम इसको क्या करेंगे, 3 पीरियड में डिवाइड कर देंगे। जैसे इसको मैं 1 दे दूं, फिर यहाँ पर 2 दे दूं, एंड देन यहाँ पर 3 दे दूं, मतलब पीरियड 3 आ गए। पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड। पहले पीरियड में जो, अच्छा वो टीचर पूछ रहा है पहले पीरियड में क्या हो रहा है यहाँ पर। तो बच्चा कहता है, यार आराम से दिख रहा है मुझे, यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है। तो टीचर बोलता है, उससे क्या करूं। अरे यार एक्सेलरेशन अगर जीरो हो या कांस्टेंट हो तो उसमें क्या होता है, एक तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और पॉजिटिव भी है, ये भी ध्यान रखना। यानी एक्सेलरेटेड मोशन है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर डी एक्सेलरेटेड मोशन है, नेगेटिव नेगेटिव एक्सेलरेशन है, यानी डी एक्सेलरेशन। लेकिन है तो कांस्टेंट। अब कांस्टेंट है तो इसमें क्या कर सकते हैं, हम न्यूटन की इक्वेशन लगा सकते हैं। तो उसने कहा, लगा भाई लगा। टीचर ने बोला, लगा, लगा के देखा। तो उसने कहा, देखो मैं क्या करूंगा, इसका जो एक्सेलरेशन है उसको ए मान लूंगा यहाँ। और जो इक्वेशन होती है इसमें इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, यहाँ पर वेलोसिटी जीरो दे रखी है इनिशियल, तो वी नॉट तो जीरो हो गया। तो सेकंड इक्वेशन जब मैं लगाऊंगा तो एस इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो गया, जो वी नॉट है वो तो जीरो हो गया, यानी एस की वैल्यू आ गई हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ से हमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड मिल गया। अब होता तो ये डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है, लेकिन डायरेक्शन जब तक चेंज नहीं होती तब तक डिस्टेंस ट्रेवल्ड में काउंट हो जाएगा। अच्छा, डायरेक्शन कब चेंज होती है, डायरेक्शन जब चेंज होती है जब ग्राफ जो है वेलोसिटी चेंज कर देता है। जैसे पहले तो पॉजिटिव वेलोसिटी थी, देन उसके बाद यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हुई है, यहाँ पर इस पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हुई है। जब वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो गई ना, पहले पॉजिटिव थी, यानी पहले ऐसे ऐसे वेलोसिटी थी, अब ऐसे वेलोसिटी है। ऐसे कैसे हो गई ये वेलोसिटी, इसने टर्न मारा होगा। टर्न मारते ही डिस्प्लेसमेंट जो है वो तो कम होने लग जाता है, लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बढ़ने लग जाता है। तो ये वाला फिर हमें 2 बार में निकालना पड़ता है, ये वाला जो फॉर्मूला है वो 2 बार लगाना पड़ता है, एक तो पॉजिटिव साइकिल में और एक नेगेटिव साइकिल में। यानी पहले ये वाला डिस्प्लेसमेंट, देन ये वाला डिस्प्लेसमेंट, तो हमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड मिल जाता है, ठीक है। अब उसने कहा, ठीक है ये तो इक्वेशन तो मुझे सही लग रही है, आगे बता। आगे वो बोलता है बच्चा कि यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो है, यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है वो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एस की वैल्यू हो जाएगी वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे वी नॉट टी जो है जीरो नहीं है, लेकिन एक्सेलरेशन जीरो है।
तो एच की वैल्यू आ जाएगी वी नॉट टी। तो टीचर बोला इतने थप्पड़ लगाऊंगा, इतने थप्पड़ लगाऊंगा। बोला क्या हो गया भाई? अरे यार एक चीज बता। अगले पेज पे ले लूं? नहीं, इसी पेज पे चलने देते हैं, है ना। तो वो कहता है भाई एक चीज बता, यहाँ पर और यहाँ पर तू दो तीन चीज भूल गया। पहला कि यहाँ से यहाँ तक का टाइम टी के बराबर थोड़ी ना है, यहाँ से यहाँ तक का टाइम भी टी के बराबर थोड़ी ना है, अलग अलग टाइम हुआ। अगर यहाँ से यहाँ तक का तूने टी ले लिया मान के चल, तो यहाँ से यहाँ तक का कुछ और लेना। जरूरी थोड़ी ना है ये टाइम टी है तो ये भी टी होगा, ये तो इससे अलग होगा ना। तो मैं इनको अगर मैं T1 ले लूं और इसको T2 ले लूं, तो यहाँ पर डिफरेंस आ गया। तो यहाँ पर क्या होगा, जो पीरियड 1 होगा उसके लिए S इज इक्वल टू हाफ ए T1 स्क्वायर हो जाएगा। और जो सेकंड इक्वेशन है यानी सेकंड पीरियड में क्या होगा, S इज इक्वल टू वी नॉट और T2 माइनस T1। ये रहा T2 माइनस T1, ठीक है। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन, ठीक है। ठीक है, अब थर्ड पार्ट पे चल रहे हैं। तो थर्ड पार्ट में कैसे हो जाएगा? थर्ड पार्ट में जो हमारी जो बॉडी है वो क्या कर रही है, डीएसेलरेट कर रही है। तो डीएसेलरेट करने पर पहले तो उसके पास वेलोसिटी दे रखी है। वेलोसिटी कितनी दे रखी है, वी नॉट। वी नॉट वेलोसिटी से मूव कर रहा है ना वो, तो वी नॉट वेलोसिटी उसके पास यहाँ पर, ठीक है। प्लस उसके पास एक्सेलरेशन है नेगेटिव, तो मैं इसको -a1 ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर डीएसेलरेट कर रहा है, कैसे पता चला? अगर मुझे एक्सेलरेशन a या a1 निकालना हुआ तो मैं कैसे निकालूंगा? सिंपल सी बात है, देखो नेक्स्ट पेज पे देखता हूँ, दिखाता हूँ आपको। एक्सेलरेशन हम वीटी ग्राफ में निकाल रहे हैं। तो वीटी ग्राफ में क्या होगा कि एक्सेलरेशन क्या होता है, डीवी बाई डी टी। डीवी बाई डी टी या फिर टेन अल्फा, स्लोप ही तो निकाल रहे हैं। तो टेन अल्फा अगर इसके लिए निकालूंगा मैं स्ट्रेट लाइन के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, अगर मैं ए बी सी मार्क कर दूं या ए बी ओ मार्क कर दूं, तो टेन अल्फा यानी ए की वैल्यू कितनी हो गई, ए बी बाई बी ओ, ठीक है। और जो ए वन है उसकी वैल्यू कैसे नेगेटिव आ रही है, क्योंकि हम एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज एंगल लेते हैं। तो यहाँ पर अगर अल्फा 1 है और यहाँ पर अल्फा 2 है, तो टेन अल्फा 2 की वैल्यू हमें मिल जाती है इसके बराबर, सी डी और ई ले लो, तो सी डी अपॉन डी ई के बराबर मिल जाती है। लेकिन हमें क्या चाहिए, अल्फा 1 के रेस्पेक्ट में चाहिए ए वन की वैल्यू। तो ए वन की वैल्यू आएगी टेन ऑफ अल्फा 1। तो ये कितना हो जाएगा, ए वन इज इक्वल टू टेन ऑफ पाई माइनस अल्फा 2 विच इज इक्वल टू माइनस टेन अल्फा 2। यानी कि ए वन की वैल्यू कितनी आ गई, नेगेटिव ऑफ सी डी अपॉन डी ई, ठीक है। इतना समझ आ गया। अब अब क्या बोल रहा है वो यहाँ पर कि थर्ड के लिए इक्वेशन लिख के दिखा भाई। तो थर्ड के लिए क्या लिखूंगा मैं, वी नॉट वेलोसिटी है, टाइम कितना है हमारे पास, एस इज इक्वल टू वी नॉट टी। टी कितना है हमारे पास, टी माइनस टी टू, प्लस हाफ ए वन और टी माइनस टी टू का होल स्क्वायर, ठीक है। अब बोला टीचर भाई इसका ना मैं समझ गया तूने क्या किया है। तूने किया है ऐसे कुछ, तूने निकाला है डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालने के लिए, तूने क्या किया, पहले हाफ ए टी वन स्क्वायर कर दिया, फिर तूने वी नॉट टी टू माइनस टी वन करा, देन उसके बाद वी नॉट टी माइनस टी टू करा, देन हाफ ए टी माइनस टी टू का होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर कुछ कट रहा है ना, वी नॉट टी टू कट रहा है, तो इसको काट दो पहले तो वी नॉट टी माइनस टी वन माइनस हाफ
a टाइम्स टी माइनस टी टू का होल स्क्वायर। ठीक है भाई। अब ये बताओ कि अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं डिस्टेंस वर्सेस टाइम का, तो वो कैसा बनेगा? तो स्टूडेंट बोलता है भाई सिंपल तो है, यहाँ पर क्या बन रहा है, पैराबोला। यहाँ पर क्या बन रही है, स्ट्रेट लाइन बन रही है। और यहाँ पे अगेन पैराबोला। यहाँ पर क्या है, कॉनकेव नेगेटिव साइन आ रहा है ना, तो कॉनकेविटी डाउनवर्ड आ जाएगी, डाउनवर्ड पैराबोला आ जाएगा। और यहाँ पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला आ जाएगा। तो उसने कहा बना के दिखाना, इतना क्या बकवास कर रहा है। तो वो क्या करता है, यहाँ पर ऐसे बना देता है, ये T1, ये T2 और यहाँ पर है T। ठीक है, तो ये कैसे बनाता है, यहाँ पर ये अपवर्ड पैराबोला, फिर ये स्ट्रेट लाइन, फिर उसके बाद डाउनवर्ड पैराबोला। तो टीचर बोलता है पागल है क्या, ऐसा थोड़ी ना बनेगा ग्राफ। बोला इसमें क्या गलती है? पहली गलती तो ये है कि जैसे यहाँ पर ये जो आ रहा है ना, ये डिफरेंशिएबिलिटी जो लूज हो रही है वो नहीं होनी चाहिए। तो बोलता है इससे क्या फर्क पड़ रहा है। देख, अगर तुझे वेलोसिटी निकालनी है यहाँ पर, तो वेलोसिटी कैसे निकालेगा, ds ओवर dt से निकालेगा, है ना। तो यहाँ पर जो स्लोप आ रही है वो तो कुछ ऐसे आ रही है अल्फा वन के चक्कर में। और अगर तू पीछे से ग्राफ रीड करना चाहेगा तो तुझे यहाँ से जो स्लोप आ रही है वो अल्फा टू के चक्कर में आ रही है। तो टेन ऑफ अल्फा वन जो है वो बड़ा होगा टेन ऑफ अल्फा टू से। यानी कि T1 पॉइंट पे एट टाइम T1 उसके पास दो वेलोसिटी थोड़ी ना हो सकती हैं। तो यानी कि आप बोल दोगे वेलोसिटी डिफाइंड ही नहीं है। क्यों बोलोगे वेलोसिटी डिफाइंड नहीं है? क्योंकि अ, मैं थोड़ा सा यहाँ पर, हाँ, क्योंकि आप बोलोगे कि भाई वेलोसिटी कितनी होती है हमारी, अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी हो फर्स्ट प्रिंसिपल के अनुसार, तो लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, और मैं बोल दूंगा कि डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t प्लस एच माइनस डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t अपॉन एच, यही तो होती है। या फिर मैं ऐसे बोल दूं कि एल एच एल जो है आर एच एल की बराबर नहीं आएगी। मतलब देखो मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ कि एल एच एल आर एच एल छोड़ो आप, और इसे भी छोड़ो आप, इन दोनों को ही छोड़ो। मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो थोड़ा ज्यादा जरूरी है। मैं क्या कह रहा हूँ कि एट टाइम T1 उसके पास दो वेलोसिटी आ रही हैं, तो यानी कि उसके पास या तो वेलोसिटी ही नहीं है, डिफाइंड ही नहीं होगी, तभी तो दो वेलोसिटी आ रही हैं। इसको उल्टा सोच के देखो कि अगर किसी ग्राफ में, अच्छा ये मैं थोड़ा ऐसे बता देता हूँ। टीचर बोल रहा है ये, जब से स्टूडेंट ने तो अपना ग्राफ बना दिया गंदा था, अब टीचर बोल रहा है देखो, अगर किसी ग्राफ में तुम्हारे पास ये चीजें आ रही हैं, कुछ ऐसे ग्राफ बना दिए मैंने, और यहाँ पर तुम्हारा पैराबोला है, देन उसके बाद अगेन स्ट्रेट लाइन है, और इसका जो एंगल है वो अल्फा है, तो इसका एंगल भी अल्फा होगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ हमने बना दिया। अब बोल रहा है टीचर कि भाई इसमें तो किंग आ रही है, अब इस किंग को रीड करके तू वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना के दिखा। तो तू वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बनाएगा? बोलेगा पहले तो जो है तुम्हारा कांस्टेंट वेलोसिटी है, ये रही कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो तू बोलेगा ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी जीरो हो गई। ठीक है, वेलोसिटी जीरो हो गई, तो इस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी आ रही होगी, जिसकी की वजह से यहाँ पर वो आया होगा, किंक बनी होगी। किंक मतलब डिफरेंशिएबिलिटी लूज हुई होगी।
इस ग्राफ की, क्योंकि जो वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है वो स्मूथ नहीं हुआ, वो डिस्कंटिन्यूटी बना रहा होगा। यानी कि ये जो ग्राफ है इसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो हमारा कंटिन्यूअस था, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ तो हमारा कॉन्टिन्यूअस था, यानी कि हम एट टाइम t1 वेलोसिटी की वैल्यू बता पा रहे थे, यानी कि ये ग्राफ तो गलत हो जाएगा। तो बोला स्टूडेंट भाई सही ग्राफ कैसे बनेगा, फिर सही बना के दिखाओ। तो हम फिर उसको बताते हैं सही ग्राफ ऐसे बनेगा। सही ग्राफ कैसे बनेगा तुम्हारा, यहाँ पर तो जीरो थी वेलोसिटी, तो यहाँ कुछ ऐसे पैराबोला बन जाएगा, ये कुछ इस तरह से, और इसकी जो स्लोप थी इस पॉइंट पर, इसकी जो स्लोप है, जैसे अ, मैं थोड़ा सा इसको और बेटर बनाना चाहूंगा क्योंकि आपको समझ भी आना चाहिए, मेरे फिर बनाने का फायदा ही क्या हुआ। तो वो बोलता है कि भाई देखो ये जो है ना कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा, एक पॉइंट पे वेलोसिटी आ गई, अब वो वेलोसिटी कंटिन्यू करी, जैसे पहले इस ग्राफ को समझो, ये ऐसे था ना, तो यहाँ पर जितनी वेलोसिटी थी उतनी ही रही, तो यहाँ पर जितनी भी स्लोप आई इसके पास उतनी ही स्लोप से वो आगे बढ़ गया, समझ गए, जितनी स्लोप यहाँ तक आ गई उसी एंगल पर, यानी उसी स्लोप पर, उसी टेन अल्फा पर ये लाइन आगे बढ़ गई क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है ना। तो यहाँ से ऐसे बन जाएगा ग्राफ तुम्हारा कि इन दोनों की जो वो होगी ना, ये जो स्ट्रेट लाइन है वो इस पर ऐसे अल्फा एंगल बना रही हुई टेंजेंट बन जा रही होगी। सिमिलरली यहाँ पर जो वेलोसिटी थी उसी वेलोसिटी से वो डिक्रीज करना चालू कर देता है, तो जब वो डिक्रीज करेगा और टाइम टी पर, एट टाइम टी पर यहाँ पर वेलोसिटी जीरो हो जाती है, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा कि यहाँ पर जो है स्लोप जीरो हो जाए, डी एस वाई डी टी जीरो हो जाए। हम क्या बना रहे हैं, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ट्रेवल का ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है। अब ये तो हो गई समझने की चीज, फिर टीचर जो है अपना असली रूप दिखाता है, बोलता है देखो ये तो मैंने आपको बहुत सारी चीजें समझाने के लिए ग्राफ जो है बनवाया था, लेकिन असल में अगर मुझे डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालना हो, देखो इससे तो क्या पता चल रहा है कि हर एक टाइम पे पता चल रहा है कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, लेकिन अगर मुझे सिर्फ डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालना होता पूरे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, या फिर मुझे अगर किसी पर्टिकुलर टाइम पर भी निकालना होता, मान के चलो इस टाइम पर t इक्वल टू टी डैश बोल दो, इस टाइम पर मुझे वेलोसिटी वो सॉरी डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालना होता, तो सिंपल है, इसका जो है एरिया फाइंड कर लो, आपको मिल जाता। या एक और तरीका है, नहीं यही ठीक है, ये तरीका ज्यादा बेटर है मुझे ये, या फिर एक और मतलब ग्राफ बनाने का एक और तरीका था कि भैया जब आपको न्यूटन न्यूटन की जो इक्वेशन है ना वो कभी कभी फेल हो जाती है, लेकिन कैलकुलस जो है फेल नहीं होता है, तो कई जने हमेशा जैसे ही वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ देखते हैं वो क्या करते हैं, इक्वेशन बनाना चालू कर देते हैं, जैसे v वर्सेस टी में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, y इक्वल टू एम एक्स, यानी कि v इज इक्वल टू एक्स इंटू टी, और फिर वो वहां से सॉल्व करना चालू कर देते हैं। अच्छा स्लोप जो है ए टी के बराबर होनी चाहिए, स्लोप ए है ना, तो y इक्वल टू एम एक्स के चक्कर में v इज इक्वल टू ए टी हो जाएगा, फिर यहाँ पर v की वैल्यू रखोगे डी एस ओवर टी टी और इक्वल टू ए टी, तो यहाँ से s की वैल्यू हाफ ए टी स्क्वायर आ जाएगा। अब ऐसे ही हम यहाँ पर इसकी इक्वेशन निकालेंगे, वो अलग आ जाएगी, इसकी इक्वेशन निकालेंगे। कैलकुलस से क्या फायदा होता है, हम लिमिट्स लगाते हैं, तो जो इस बच्चे ने गलती करी थी ना वो गलती नहीं होगी, कौन सी, वो t माइनस टी टू नहीं कर पाया था,
मतलब T2 माइनस T1 नहीं कर पाया था, उसने बस T लिख दिया क्योंकि उसके पास ध्यान ही नहीं रहा। लेकिन कैलकुलस में आप लिमिट लगा देते हो तो ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। और बाकी का ये एरिया कैसे आ जाता है, यहाँ पर एरिया ऐसे आ जाता है कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है ना, तो जब आप v dt करोगे तो एरिया नहीं मिल जाएगा, वो सॉरी डिस्टेंस ट्रेवल्ड मिल जाएगा, तो यही एरिया के बराबर होता है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैसे मिल जाएगा, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, मुझे चाहिए पूरा डिस्टेंस ट्रेवल, तो मैंने क्या किया यहाँ पर t से dt से मल्टीप्लाई dt से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या बन गया v dt बन गया। यानी कि हमें पूरा डिस्टेंस ट्रेवल्ड किससे मिल जाएगा, bt के ग्राफ के एरिया से मिल जाएगा, एरिया ऑफ bt ग्राफ। तो आपको ये स्टोरी बहुत मजेदार लगी होगी। अगर आपको और भी इसी तरह की स्टोरी मेरे से सुननी है तो कमेंट करें फॉर नेक्स्ट एपिसोड ऑफ दिस स्टोरी वाला प्लेलिस्ट। एंड मिलते हैं फिर अगली स्टोरी में, एंड टेक केयर, बाय बाय।